Morning, students. Today I will discuss about ancient authority of Harappan civilization. As you know, Harappan civilization was an urban civilization. In this civilization, which type of government was prevalent? Today we have to discuss now. जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा की सभ्यता शहरी सभ्यता थी और इस शहरी सभ्यता में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, केवल उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की शासन व्यवस्था मौजूद थी। हमारे पास उस समय के रिटन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते जो किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे रही होगी। इसके पॉइंट्स को हम लोग अगर देखें तो देख सकते हैं। Different arguments put forwarded by the archaeologists over the central authority of Harappa. There are three major views about the existence of central authority in Harappan society. तीन तरह के विचार इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं। उसमें पहला है, some archaeologists are of the opinion that there were no rulers in Harappan society and that everybody enjoyed equal status. कुछ पुरातत्वविदों के द्वारा अपने विचार दिए गए हैं और उनका मानना है कि हड़प्पन सोसाइटी में किसी भी तरह के सरकार नहीं थे और प्रत्येक व्यक्ति समानता का उपयोग करता रहा होगा। फिर दूसरा है, others are of the opinion that there was no single ruler but several rulers. As for example, Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa had separate and so on. तो जितने स्थल थे मेजर साइट्स जो हमें मिले हैं, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है जो उन सारे स्थल पे अलग अलग तरह की सरकार, अलग अलग तरह के लोग शासन करते रहे होंगे। थर्ड पॉइंट, some others suggest that there was a single state. कुछ इतिहासकारों का मानना है जो जितने बड़े क्षेत्र में हड़प्पा की सभ्यता फैली हुई थी, उसमें कोई एक शासन व्यवस्था रही होगी। This theory was based on the similarity of artifacts, planned settlements. तो इसके लिए जो अपने तर्क देते हैं, उसमें वो दिखाते हैं जो हड़प्पा के क्षेत्रों में, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्षेत्रों में जो कलाकृति के अवशेष मिले हैं, जो प्लानिंग के साथ जो शहरों के जो अवशेष मिले हैं, इसको देख के उनका अनुमान है कोई एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा और वह शासन करता होगा। Next, the last opinion considers being more plausible as it is doubtful that such complex decisions were made and implemented collectively by entire communities. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ स्ट्रक्चर मिले हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो उसके आधार पे भी गेस
अनुमान किया गया है जो उस समय में किस तरह की शासन व्यवस्था रही होगी। स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। ये इसको माना गया है जो प्रीस्ट किंग, फिर ये हड़प्पन सेटलमेंट को आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर अगर इसके कुछ पॉइंट्स को रिकैपिचुलेट अगर करें तो हम देख सकते हैं देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन being taken and implemented in Harappan society. The extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, seals, weights and bricks. बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसमें समानता के तत्व पाए गए हैं, तो इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं जो उस समय में कोई न कोई एक शासन व्यवस्था रही होगी। नेक्स्ट, लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक लार्ज बिल्डिंग मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Large building found at Mohenjo-daro was labeled as a place by archaeologist palace। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर मिले हैं तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है जो कोई राजभवन रहा होगा। तो ये भी हमें एक एविडेंस के रूप में हमारे सामने में है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं जो वहाँ कोई न कोई एक शासन व्यवस्था रही होगी। एज स्टोन स्टैचू, ये आप देख सकते हैं, ये स्टोन स्टैचू। A stone statue was revealed and continues to be known as the Priest King। तो ये प्रिस्ट किंग को देख के भी अनुमान लगाया जा सकता है जो कोई न कोई वहां पे शासन व्यवस्था रही होगी, ऐसा लोगों का अनुमान है, इतिहासविदों का। Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and enjoyed equal status। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है जो वहाँ पे कोई एक तरह का सिस्टम नहीं रहा होगा, अलग-अलग तरह की सिस्टम होगी और इसमें लोग समान अधिकार का उपयोग करते होंगे। नेक्स्ट, others feel there was no single ruler but several। तो इसके लिए हम देखते हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो सेटलमेंट मिले हैं उसके आधार पे इतिहासकारों का अनुमान है जो कोई एक सिस्टम, कोई एक राजा नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग शासक होंगे और वो शासन करते होंगे। नेक्स्ट, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट देयर वाज ए सिंगल स्टेट। जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो प्लानिंग सिस्टम मिला है, तो उसके आधार पे जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना है जो उस पूरे क्षेत्रों में जिसका फैलाव हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड में सुतका गैंडोर से लेके ईस्टर्न साइड में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के एरिया में है, और नॉर्थ में जम्मू के क्षेत्र में मांडा और साउथ में महाराष्ट्र के क्षेत्र में गाजियाबाद। तो इन सारे क्षेत्रों में एक तरह की शासन व्यवस्था रही होगी। इसके पीछे वो तर्क देते हैं, planned settlements, the standardized ratio of brick size and the establishment of settlement near the sources of raw materials। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं जो 3 तरह के व्यूज इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह की शासन व्यवस्था रही होगी